बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल एंड वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास का। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज इंशाल्लाह तबारक व तआला स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, जो कि बड़ा ही अहम सवाल है स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जैसे आप लोगों को बताया है कि ये एक्सरसाइज बड़ी ही अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिहाज से। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में से आएगा या फिर क्रैमर रूल में से, ये दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंफर्म है। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और हम क्रैमर रूल के जरिए अगर हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्रैमर रूल को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए एक्स और वाई को मालूम किया था, क्रैमर रूल में भी स्टूडेंट्स हमने किसको मालूम करना है, एक्स और वाई को ही मालूम करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर एक ही क्वेश्चन एक ही हो और कहा जाए कि उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करें, क्रैमर रूल से भी करें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आंसर सेम रहेंगे। आप चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं, चाहे आप क्रैमर रूल से कर रहे हैं, आंसर आप लोगों को क्या रहना चाहिए, सेम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब हम क्रैमर रूल के जरिए करते हैं स्टूडेंट्स। अब जिस तरह स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम 3 मैट्रिसेस बनाते थे सबसे पहले, तो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में भी हम सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बना लेते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से मैट्रिसेस थे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने ए लिखा था, देन मैट्रिक्स एक्स लिखा था स्टूडेंट्स हमने, एंड देन स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा था, मैट्रिक्स बी लिखा था स्टूडेंट्स। जो मैट्रिक्स से आते हैं आप लोगों को पता है वो एक्स के कोएफिशिएंट से आते हैं स्टूडेंट्स। अब एक्स के कोएफिशिएंट स्टूडेंट यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, असल में 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 1 एंड 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। ये 1 2 जो है एक्स के कोएफिशिएंट है, इधर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स ए का, 1 एंड 2। अब वाई के कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स देखें तो इधर 4 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -1 है। इसका कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है स्टूडेंट, तो 1 नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो 4 एंड -1, 4 एंड -1 को हम सेकंड कॉलम बना लेंगे मैट्रिक्स ए का, 4 -1। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्स है स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर, वो कौन से हैं, एक्स और वाई है। वो हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई आ रहा है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स बी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, राइट साइड पे हमारे पास जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो 4 एंड 5 है स्टूडेंट्स, 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स अगर ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें ना तो आप लोगों के पास ये चीज बन जाएगी, तो इसलिए हम ए और एक्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, और बी आप लोगों के पास राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स बन जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्रैमर रूल अब हमने यूज करना है स्टूडेंट्स। तो क्रैमर रूल में स्टूडेंट्स आप लोग ने एक्स और वाई को ही मालूम करना है, जिस तरह इन्वर्जन मेथड में आप लोग एक्स वाई मालूम करते थे। अब इन्वर्जन मेथड का फार्मूला था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, बट क्रैमर रूल में स्टूडेंट्स एक्स और वाई के अलग अलग 2 फार्मूले हैं स्टूडेंट्स। जो एक्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स वो ये है, ए सब एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट्स एक्स का फार्मूला है, ये 2 चीजें हम मालूम कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। जो वाई है स्टूडेंट्स, वाई, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा, ए सब वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स एक्स का फार्मूला मैट्रिक्स ए सब एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सब एक्स बेस में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए की बेस में स्मॉल एक्स लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे ए सब एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो लिखेंगे ए सब वाई, ए के नीचे बेस में छोटा सा वाई लिखना है स्टूडेंट्स, ए सब वाई डिटर्मिनेंट ओवर क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स दोनों फार्मूलों में जरा देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, सेम आ रहा है। एक्स के फार्मूले में भी ए डिटर्मिनेंट आ रहा है, वाई के फार्मूले में भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो दोनों को जब डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर अगर हम मालूम करें, ए डिटर्मिनेंट, ये स्टूडेंट्स ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 4 2 -1। इसका स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं,
पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई -1, देन -4 फैक्टर साइन, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स -1 -8 क्या आ जाएगा, -9। ये स्टूडेंट्स हमने मालूम कर लिया है ए डिटर्मिनेंट, दोनों फार्मूलों में डिनोमिनेटर ए डिटर्मिनेंट आ रहा था, वो हमने मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स एक्स के फार्मूले में क्या आ रहा है, नोमिनेटर में ए सब एक्स डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब ए मैट्रिक्स का सब एक्स लेना है स्टूडेंट्स, हमने ए सब एक्स डिटर्मिनेंट हम मालूम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। अब ए सब एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करना है बड़ा, तो हमें सबसे पहले ए सब एक्स का पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स पे जाओ और उसका जो एक्स वाला कॉलम बनाया था स्टूडेंट्स वो स्किप कर दो। ये ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है। अब ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। ये कॉलम बेटा कहाँ से आया था, एक्स के कोएफिशिएंट से आया था, और ये वाला कॉलम कहाँ से आया था, वाई के कोएफिशिएंट से आया था। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। तो हमने अब ए सब एक्स मालूम करना है, तो मैट्रिक्स ए का एक्स वाला कॉलम स्किप करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए मैट्रिक्स ए का ये वाला कॉलम क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का क्या आ रहा है, एक्स के कोएफिशिएंट से आ रहा है, तो ये हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे किसको लेके आएंगे, मैट्रिक्स बी को लेके आएंगे स्टूडेंट्स। बी क्या आ रहा है 4 5। ये स्टूडेंट्स हमने एक्स वाला कॉलम ए के अंदर स्किप किया, 1 2 को हमने नहीं लिखा, किसको लिखा है स्टूडेंट्स, हमने बी मैट्रिक्स लिखा है। बट सेकंड कॉलम सेम रहेगा मैट्रिक्स ए का, 4 and -1, 4 and -1। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब एक्स बना लिया है। कैसे बनाया है, मैट्रिक्स ए का एक्स वाला कॉलम स्किप करना है। मैट्रिक्स ए का ये एक्स वाला कॉलम है स्टूडेंट्स, इसको स्किप करके किसको लेके आना है, मैट्रिक्स बी को, 4 5 लिखा है मैंने, और ये सेकंड कॉलम सेम रहेगा 4 and -1। अब इसको जरा डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, ए सब एक्स डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई -1, फिर -4 फैक्टर साइन स्टूडेंट्स, एंड 5 मल्टीप्लाई 4। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने 4 मल्टीप्लाई -1 -4 कर देना है, 5 4 20 कर देना है। ए सब एक्स डिटर्मिनेंट -4 -20 -24। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर आ चुका है किसका, ए सब एक्स डिटर्मिनेंट का। अब स्टूडेंट्स हमने वाई के फार्मूले में किसको मालूम करना है, ए सब वाई डिटर्मिनेंट आप मालूम करना है स्टूडेंट्स। ए सब वाई डिटर्मिनेंट ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स ए पे जाओ, उसका जो वाई वाला कॉलम आ रहा है वो आप स्किप करना है। ये मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, ये एक्स वाला कॉलम है और ये वाई वाला कॉलम है स्टूडेंट्स। अब इसको स्किप करना है और यहाँ पे किसको लेके आना है स्टूडेंट्स, बी को लेके आना है स्टूडेंट्स। 4 5 सेकंड कॉलम की जगह आप लोगों ने 4 5 लिखना है स्टूडेंट्स, और पहला कॉलम सेम रहेगा स्टूडेंट्स ए का, 1 2 1 एंड ये आप लोगों ने ए सब वाई बना लिया स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये सब वाई कैसे बनाया है, सेकंड कॉलम को खत्म किया है मैट्रिक्स ए का, उसकी जगह बी को लेके आए हैं और पहला कॉलम सेम रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए सब वाई डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 5 -4 फैक्टर साइन 2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 2 4 8। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये आंसर आ गया, ए सब वाई डिटर्मिनेंट का 5 -8 -3 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने फार्मूले के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स वो हमने पूरी कर ली है। ए डिटर्मिनेंट भी हमने मालूम कर लिया, ए सब एक्स भी हमने मालूम कर लिया स्टूडेंट्स, ए सब वाई भी हमने मालूम कर लिया स्टूडेंट्स, और ए डिटर्मिनेंट भी हमने मालूम किया हुआ है स्टूडेंट्स। अब ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे और एक्स वाई वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है, ए सब एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट्स ए सब एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट्स, -24, एंड ए डिटर्मिनेंट क्या आया था, -9। तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसर, 3 का टेबल लेके जाए स्टूडेंट्स 9 और 24 पे, तो 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 8 टाइम, 8/3 हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, एक्स का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम वाई को मालूम करते हैं,
हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा a सब y डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट y इज इक्वल टू a सब y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास -3 और a डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स -9। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3 3 जार 9, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन सेट बना लें, पहले x को रखना है स्टूडेंट्स 8/3 एंड देन y आ रहा है स्टूडेंट्स 1/3 आ रहा है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जी, पार्ट नंबर जो 2 आ रहा है हमारे पास इसका, उसको अगर हम चेक कर लें, एक पार्ट मजीद करते हैं, इस तरह मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी एक दो पार्ट आप लोगों के जिम्मे लगाएंगे। ये अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, x + 2y = 7, x + 2y = 7, 3x - 2y 3x - 2y = -3 आ रहा है आई थिंक जी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके भी सबसे पहले हम 3 मैट्रिसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम इसके 3 मैट्रिसेस बना लें, एक मैट्रिक्स ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स कैपिटल एक्स आ जाएगा और एक मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल बी बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए को राइट करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक्स के क्वेश्चन लिखेंगे। इधर एक्स के साथ स्टूडेंट्स 1 होता है, अगर ना लिखा हो तो 1 ही होता है, तो एक्स के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1 3, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए का। y के क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं +2 -2, +2 -2, ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा मैट्रिक्स ए का। कैपिटल एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और बी मैट्रिक्स क्या होगा 7 और -3। जो दूसरी इक्वल के राइट साइड पे जो एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने मैट्रिक्स बी के अंदर लिखी है। अब एक्स और वाई के हमने क्रैमर रूल में फार्मूले देखने हैं स्टूडेंट्स। एक्स का फार्मूला था ए सब एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई का फार्मूला स्टूडेंट्स था हमारे पास ए सब वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स। अगर हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए मैट्रिक्स ये पड़ा है स्टूडेंट्स 1 2 3 -2, ये स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 × -2 माइनस कोफैक्टर साइन, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 3 × 2, यहाँ से स्टूडेंट्स 1 × -2 आ जाएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से -2 और -6 क्या आ जाएंगे -8। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, x में आप a सब x मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, a सब x डिटर्मिनेंट। अब a सब x डिटर्मिनेंट कैसे आएगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन तो याद होगा आप लोगों को कि मैट्रिक्स ए पे जाओ, मैट्रिक्स ए का जो x वाला कॉलम है स्टूडेंट्स उसको स्किप कर दो और उसकी जगह मैट्रिक्स बी को लेके आए स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, ये वाला कॉलम कहाँ से आया था स्टूडेंट्स, x के कोएफिशिएंट से आया था स्टूडेंट्स। ये वाला कॉलम x के कोएफिशिएंट से आया था, इसको स्किप कर दें और किसको लेके आए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी को, 7 -3, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा मैट्रिक्स बी आ जाएगा 7 -3, और सेकंड कॉलम मैट्रिक्स ए का सेम रहेगा 2 -2 2 -2। तो ये ए सब x आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 7 × -2, then माइनस कोफैक्टर साइन एंड -3 × 2 -3 × 2 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट 7 × -2 क्या आ जाएगा -14, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जार 6, यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा -8, -14 + 6 -8। ये हमने ये सब x डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। आप जरा y के फार्मूले में आ जाएं,
तो ए डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम किया हुआ है, अब हमें ए सब वाई डिटर्मिनेंट चाहिए। नाउ ए सब वाई डिटर्मिनेंट, ये सुन, आप मैट्रिक्स ए पे जाओ और उसको जो वाई वाला कॉलम आ रहा है वो आप स्किप कर दो। ये मैट्रिक्स ए है और ये इसका सेकंड कॉलम जो है ये वाई से आया था, वाई के कोएफिशिएंट से आया था, इसको आप स्किप करना है और इसकी जगह किसको लेके आना है, मैट्रिक्स बी को लेके आना है सेकंड कॉलम में 7 - 3 और फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का सेम रहेगा, ये एक्स के कोएफिशिएंट हैं 1 एंड +3। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको जरा सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, तो 1 डायगोनल एंटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, 1 × -3 देन माइनस 4 फैक्टर साइन एंड 3 × 7, ये आ जाएगा 1 × -3 एंड 3 7 आर 21 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास -24 आंसर आ गया ए सब वाई डिटर्मिनेंट का। अब स्टूडेंट्स हमने सारी चीजें मालूम कर ली हैं, ए डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, ए सब एक्स भी मालूम कर लिया, ए सब वाई डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया है। अब ये सारी वैल्यूज हम फार्मूलों के अंदर प्लेस कर लेते हैं। तो x किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए सब x डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए सब x डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट्स हमारे पास -8, यहाँ पे -8 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स -8 आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स -8 से कैंसिल हो गए, जवाब क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम y का फार्मूला देखें, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सब y डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए सब y डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है -24 आए तो ये -24 ओवर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास -8 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया है, 8 का टेबल 3 टाइम जाता है 24 पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया 1 एंड 3। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी देख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में गिवन है स्टूडेंट्स नंबर, उस पर भी आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताया गया स्टूडेंट्स। बाकी जो इसके 2 पार्ट्स रहते हैं, 1-2 पार्ट्स वो फिर आप लोगों ने खुद स्टूडेंट्स ज़रा ट्राई करने हैं, सेल्फ क्रिएटिविटी भी पैदा करनी है स्टूडेंट्स आप लोग ने अपने अंदर, कि अब हर क्वेश्चन टीचर ही ना कराए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट का पता चल गया है कि किस तरह एक क्वेश्चन प्रोसीड होना है, उसके स्टेप मेथडोलॉजी आप लोगों को पता चल गई है स्टूडेंट्स, तो बाकी ये कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, तो 1-2 पार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता स्टूडेंट्स। आप उसको ज़रूर अपने कॉपीज़ के ऊपर भी सॉल्व किया करें, आप लोग हमें कमेंट में भी आप लोग अपना सॉल्यूशन जो है वो शेयर किया करें, ताकि हौसला अफजाई हो बाकी स्टूडेंट्स की भी, जो नहीं कर सकते हैं उनको भी पता चल जाए कि अगला पार्ट किस तरह सॉल्व होना है स्टूडेंट। बाकी कोई और मेथड आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि हम इस क्वेश्चन को या किसी और क्वेश्चन को और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हमें ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें आप लोग एक क्वेश्चन को काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़रूर आप लोग शेयर किया करें इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।